नमस्कार दोस्तों। अगर शाम होते होते आपका शरीर जवाब दे देता है, अगर पेट के आसपास चर्बी जमती जा रही है और लाख कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो रही, अगर दाढ़ी पहले जैसी नहीं बढ़ती और सबसे बड़ी बात, अगर अंदर वो जोश, वो ताकत, वो ऊर्जा जो पहले हुआ करती थी आजकल कहीं गायब सी हो गई है। हो सकता है आपके शरीर में एक ऐसा हार्मोन कम हो रहा हो जो आपकी ताकत, आपकी मसल्स, नींद, कॉन्फिडेंस सब कुछ कंट्रोल करता है। इसे बिना टेस्ट करवाए भी पहचान सकते हैं दोस्तों। आज भारत में बहुत सारे पुरुष 40 की उम्र से पहले ही इसका शिकार हो रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। वो इसे बस थकान या उम्र समझकर टाल देते हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हो, पर घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन आखिर हमारे शरीर में बनता कैसे है, कौन सी चीजें इसे जाने अनजाने तेजी से घटाती हैं और कौन सी चीजों के रोजाना सेवन से इसे प्राकृतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही आज मैं आपको वो पूरा देसी फॉर्मूला बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से अगले 30 दिन में बिना किसी महंगी दवाई के अपना टेस्टोस्टेरोन वापस अपनी जगह ला सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिरी नुस्खा सबसे पावरफुल है और उसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, पर सच जानना जरूरी है। यह हार्मोन जब गिरता है तो अकेला नहीं गिरता, अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। हर वक्त की थकान, मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, पेट पर चर्बी, बालों का झड़ना, रात को गहरी नींद का न आना, बात बात पर चिड़चिड़ापन, फोकस और याददाश्त का कमजोर होना, हड्डियों का खोखला होना और हाँ, शादीशुदा जिंदगी में भी वो पहली वाली बात ना रहना। इन सब की जड़ एक ही है दोस्तों, और अच्छी बात यह है कि इसे अपने घर पर ही ठीक किया जा सकता है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन कम निकलता है तो अक्सर सीधे बाहर का हार्मोन इंजेक्शन या जेल लिख दिया जाता है, जिसे टीआरटी कहते हैं। लेकिन यही असली पेच है जो कोई नहीं बताता दोस्तों। जैसे ही आप बाहर से हार्मोन लेना शुरू करते हैं, आपके शरीर का अपना नेचुरल प्रोडक्शन बंद होने लगता है। कुछ ही महीनों में आप जिंदगी भर के लिए उस दवाई के गुलाम बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर की बात मत मानिए, मैं कह रहा हूं कि देर होने से पहले जड़ पकड़िए, और जड़ का इलाज हमारे यहाँ हजारों सालों से मौजूद है। आयुर्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है दोस्तों। हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसे शुक्र धातु कहते हैं, यानी शरीर की सबसे शुद्ध और सबसे कीमती धातु, जो आपके बल, आपकी मर्दानगी और आपकी प्रजनन शक्ति को कंट्रोल करती है। भाई, ये शुक्र धातु आखिर है क्या? कुछ समझ नहीं आया। देखिए, बहुत आसान बात है। आँख तो सबके पास है, पर आंखों में जो रोशनी है वो एक शक्ति है। कान तो सबके पास है, पर कानों में जो सुनने की ताकत है वो भी एक शक्ति है। बस इसी तरह एक जीवनी शक्ति है जो आपके शरीर के हर सेल को ताकत देती है और आपके मन में कॉन्फिडेंस, विल पावर और पॉजिटिव सोच बनाती है। यही शक्ति शुक्र धातु में जमा होती है। शुक्र धातु मजबूत तो आप मजबूत, शुक्र धातु कमजोर तो आप कमजोर। अब आप सोचेंगे, भाई ये तो आयुर्वेद की बात हुई, साइंस क्या कहती है? तो सुनिए, शुक्र धातु का मतलब है आपकी मर्दाना ताकत और आपकी जान, और साइंस कहती है कि इस ताकत को सबसे ज्यादा जो चीज चलाती है वो है एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब सीधी बात, शुक्र धातु को मजबूत करना है तो अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। और ये टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है ये भी 2 मिनट में समझ लीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो टेस्टिकल्स को एक तरह का संदेश भेजती है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाओ। और ये हार्मोन बनता किससे है? अच्छे फैट यानी कोलेस्ट्रॉल से। शरीर क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है दोस्तों। अब होता क्या है, अगर आपकी डाइट में अच्छा फैट है ही नहीं, नींद पूरी नहीं हो रही और दिन भर टेंशन में रहते हैं, तो आपके शरीर में कार्टिसोल यानी टेंशन वाला हार्मोन बढ़ जाता है। और मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला बता देता हूं जो हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा कार्टिसोल उतना कम टेस्टोस्टेरोन। दोनों तराजू के 2 पलड़ों की तरह हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो आगे जो भी नुस्खे बताऊंगा उन सबका मकसद बस 2 चीजें हैं, शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने का कच्चा माल देना और टेंशन वाला हार्मोन घटाना। बस इतना सा खेल है। चलिए अब एक एक उपाय शुरू करते हैं। इन उपायों को शुरू करने से पहले अपनी आंतों की अच्छे से सफाई जरूर कर ले दोस्तों, ताकि उपायों का 100% लाभ मिल सके। स्क्रीन पर दिए गए तरीके अपनाकर अपने पेट को अच्छे से साफ करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आओ उपाय नंबर 1 पर, अश्वगंधा और सफेद मूंगफली वाला दूध। ये पहला नुस्खा मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध में लगभग आधे से 1 छोटा चम्मच अश्वगंधा और उतनी ही सफेद मूंगफली मिलाकर धीरे धीरे पी जाइए। मिलाकर नहीं लेना तो मुंह में फंकी मारकर भी ले सकते हैं। इसे सवेरे भी ले सकते हैं।
अश्वगंधा आपका कार्टिसोल कम करता है और टेस्टोस्टेरोन की रफ्तार बढ़ाता है। और सफेद मूंगफली क्या करती है? सफेद मूंगफली को तो आयुर्वेद में सीधे शुक्र धातु को ताकत देने वाली बूटी कहा गया है दोस्तों। कुछ लोग इसे देसी वियाग्रा तक कहते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, एक क्लिनिकल स्टडी में 90 दिन अश्वगंधा लेने वालों का टेस्टोस्टेरोन करीब 17% बढ़ा और स्पर्म काउंट में जबरदस्त लगभग 3 गुना तक सुधार देखा गया। अब एक जरूरी बात, अश्वगंधा हमेशा सीमित मात्रा में ले। अगर थायराइड, लीवर की कोई समस्या है या कोई दवा चल रही है तो शुरू करने से पहले डॉक्टर या वैद्य से जरूर पूछ ले। दूसरी पावरफुल चीज है हिमालयन शिलाजीत। दोस्तों, घर का बना पौष्टिक नाश्ता करने के 20-30 मिनट बाद शिलाजीत का टाइम है। देखो, अगर मुझे हिमालय से कोई एक चीज बतानी हो जो मर्दाना हार्मोन्स को सीधे जगा सकती है तो वो है शुद्ध हिमालयन शिलाजीत। आयुर्वेद के ग्रंथ इसे कमजोरी का संहारक कहते हैं। शिलाजीत में फुल्विक एसिड और कई ट्रेंस मिनरल्स होते हैं, वही मिनरल्स जो आज की रिफाइंड डाइट में अक्सर कम पड़ जाते हैं। और देखो, मॉडर्न साइंस को भी इसे मानना पड़ा। 2016 में एंड्रोलॉजिया जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। इसमें 45 से 55 साल के लगभग 96 पुरुषों को 90 दिन तक शुद्ध शिलाजीत दिया गया। नतीजा, जिन्होंने शिलाजीत लिया उनका कुल टेस्टोस्टेरोन करीब 20% तक बढ़ा। अब लेना कैसे है? माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है, बस उतनी सी शिलाजीत एक बार में 100 ml गुनगुने पानी में घोलकर धीरे धीरे पी लो, हो गया। लेकिन एक सवाल है, असली शिलाजीत पहचाने कैसे? मार्केट में कई शिलाजीत मिलावटी होते हैं। असली शिलाजीत गुनगुने पानी में पूरी तरह घुल जाता है दोस्तों और नीचे गाद नहीं छोड़ता। अगर मलबा बच जाए तो मिलावटी की संभावना हो सकती है। मैंने एक वेरीफाई शुद्ध रेजिन शिलाजीत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। रोजाना 3 महीने लगातार लो, बिना ब्रेक के। पहले 30 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। बढ़ी हुई स्टेमिना, तेज फोकस, बेहतर मॉर्निंग इरेक्शन और एक नोटिसेबल मजबूत ड्राइव, बस इतना ही पावरफुल है ये। तीसरा उपाय है कद्दू के बीज और तिल, जिंक का खजाना। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में जो सबसे मुख्य मिनरल भूमिका निभाता है वह है जिंक। और आज की रिफाइंड डाइट में जिंक लगभग पूरी तरह गायब हो चुका है दोस्तों। इसकी कमी को पूरा करने के लिए रोजाना 30 ग्राम कद्दू के बीज और 1 चम्मच तिल का सेवन करें। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा भूनकर शाम को स्नैक की तरह खा सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में ऊपर से डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट है रात को भिगो दो और सवेरे सवेरे खूब चबा चबा कर खाओ। जो बुजुर्ग हैं चबा नहीं सकते तो उन्हें पीस कर दें। दोस्तों, जिंक के साथ साथ इनमें मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में है, जिनकी वजह से नींद की क्वालिटी भी धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। यानी एक तीर 2 निशाने। आपको 10 दिन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा और आप खुद चौंक जाएंगे। इसे जरूर ट्राई करें। चौथा उपाय है 21 गुना पावरफुल अश्वगंधा। ये उपाय बहुत पावरफुल है दोस्तों। इसमें अश्वगंधा की पावर को 21 गुना तक बढ़ाया जाता है। ये बहुत पुराना तरीका है जो हमारे आचार्य किसी भी औषधि की पावर बढ़ाने के लिए करते थे। इसमें बहुत समय लगता है, लगभग 21 से 22 दिन में ये औषधि तैयार होती है। ये 7 दिन में स्ट्रेस को दूर करने में सहायक है। नींद गहरी और अच्छी आती है, पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने में सहायक हैं। ये नोटिसेबल रिजल्ट हैं जो अभी बताएं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं। 5वां उपाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग का कॉम्बो। दोस्तों, अगर आप दिन के 30 मिनट भी मूवमेंट के लिए नहीं निकाल सकते तो माफ करना, आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए वाकई सीरियस नहीं है। दिन में 10 घंटे कुर्सी पर बैठना, यही नंबर 1 हैबिट है जो टेस्टोस्टेरोन को गिरा देती है। रिसर्च बताती है कि दिन भर ज्यादा बैठे रहने वाले पुरुषों में एक्टिव पुरुषों की तुलना में काफी कम टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। यानी सिर्फ ज्यादा देर बैठे रहना भी आपके हार्मोन गिरा सकता है। देखो, 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज पर ध्यान दें। ये पूरे शरीर की मांसपेशियों को एक साथ काम कराती हैं और शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने का संकेत देती हैं। जिम जाना जरूरी नहीं है। शुरुआती 3 महीने बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज है योग। कुछ योगासन हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे सर्वांगासन। थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करता है। 3 मिनट तक इसे करें। दूसरा है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। एड्रेनल को एक्टिवेट करता है। 1 मिनट होल्ड, इसके 3 सेट करें। तीसरा है सेतुबंद आसन यानी ब्रिज पोज। ये आसन पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है जहां प्रोस्टेट होता है। और अंत में कपालभाति, 5 मिनट तेज सांस छोड़ने वाला प्राणायाम। ये कार्टिसोल को ड्रॉप करता है और कार्टिसोल वो हार्मोन है जो सीधे टेस्टोस्टेरोन को दबाता है। अब बात करते हैं क्या खाना है और क्या नहीं। देखो, मेन बात यह है कि आप क्या खाते हो।
यही तय करता है कि आपके हार्मोन क्या करेंगे। अगर आप रोज प्रिजर्वेटिव से भरे पैकेज्ड फूड, रिफाइंड चीनी वाले बिस्किट, सोया प्रोटीन बार, डीप ड्राई चाइनीज खाना और बियर पी रहे हो तो माफ करना भाई, हर खाने के साथ आप चुपचाप अपना टेस्टोस्टेरोन मार रहे हो। अब क्या खाएं? ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले फूड्स हैं, इन्हें डेली अपनी डाइट में रखो। कद्दू के बीज और तिल, ये तो बता दिया। दूसरा, सरसों का तेल और देसी गाय का घी सैचुरेटेड फैट के बेहतरीन सोर्स हैं दोस्तों। और हाँ, सही सुना, सैचुरेटेड फैट टेस्टोस्टेरोन का प्रीकर्सर हैं। डाइट में पर्याप्त फैट के बिना शरीर टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं सकता। लो फैट डाइट का ट्रेंड मर्दाना हार्मोन्स के लिए तबाही रहा है। तीसरा, अनार, रोज एक अनार खाइए। 2012 की एक स्टडी में सिर्फ 2 हफ्ते अनार का जूस पीने वालों के लार में टेस्टोस्टेरोन करीब 24% तक बढ़ा हुआ मिला। साथ ही मूड और ब्लड प्रेशर में भी सुधार दिखा। स्टडी छोटी थी पर अनार वैसे भी दिल और खून के लिए बेहतरीन है दोस्तों, इसलिए रोज खाइए। अगला है कच्चा लहसुन। खाली पेट 2 कलियां, इसमें मौजूद एलिसन कार्टिसोल कम करने और टेस्टोस्टेरोन को सहारा देने में मदद कर सकता है। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है वे इसे खाने के साथ लें। और अपनी प्लेट को ऐसे रखें, आधी प्लेट सब्जियां, 1/4 प्रोटीन, 1/4 रोटी या चावल और ऊपर से 1 चम्मच देशी घी। अब जानिए किन चीजों से आपको बचना है और इन्हें आज ही फेंक दो। ये टेस्टोस्टेरोन को मारते हैं दोस्तों, जैसे रिफाइंड चीनी और ज्यादा मीठा। चीनी इंसुलिन स्पाइक करके सीधे टेस्टोस्टेरोन को गिराती है। इसकी जगह देसी खांड या खांडसारी इस्तेमाल करें। बियर और शराब, ये सीधे आपके हार्मोन बिगाड़ते हैं। रिफाइंड तेल में तला हुआ खाना और ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक की बोतल में लंबे समय तक रखा पानी, जहां हो सके कांच या स्टील इस्तेमाल करें। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, नींद और ब्रह्मचर्य, गुप्त हथियार। दोस्तों ये सबसे अंडररेटेड स्टेप है, लेकिन शायद सबसे पावरफुल। बात यह है कि आपका टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा गहरी नींद में बनता है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी ने पाया, जो पुरुष 1 हफ्ते तक रोज सिर्फ 5 घंटे सोए, उनका टेस्टोस्टेरोन केवल अपनी उम्र से 10-15 साल बड़े पुरुषों के बराबर हो गया। दोबारा सुनो, 1 हफ्ते की खराब नींद आपके हार्मोन्स को 1 दशक तक बूढ़ा कर देती है दोस्तों। इसलिए रात 10 बजे तक सो जाइए, क्योंकि 10 से 2 बजे का समय सबसे कीमती है। और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल नीचे रख दीजिए। और अब अंतिम बात, ब्रह्मचर्य। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कई लोग इसे सूडो साइंस कहेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ओपन माइंड से सुन ले। देखो, जैसे मॉडर्न साइंस में हेल्थ के 3 पिलर्स हैं, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, उसी तरह आयुर्वेद में भी 3 पिलर्स हैं, योग, निद्रा और आहार। लेकिन ये 3 पिलर्स जिस नींव पर खड़े हैं उसका नाम है ब्रह्मचर्य। बिल्डिंग की असली स्ट्रेंथ उसकी नींव से होती है। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी। आयुर्वेद के ग्रंथ साफ कहते हैं, जरूरत से ज्यादा हस्त मैथुन शुक्र धातु को किसी और चीज से ज्यादा तेजी से खत्म करता है। वीर्य की हर बूंद जो बर्बाद होती है वो ओजस यानी आपकी जीवनी शक्ति की 1 बूंद का नुकसान है। अब आप कहोगे भाई फिर भी मॉडर्न साइंस नहीं मानती तो हम कैसे मान लें? अरे भाई, मॉडर्न साइंस अभी इवॉल्व कर रही है। 1970 से 80 के दशक में यही साइंस कहती थी कि फैट खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है। आज कह रही है कि फैट से फैट कम होता है। कुछ साल पहले तक अल्कोहल का एक पैक सेफ बताती थी, आज कह रही है कि कोई भी क्वांटिटी सेफ नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 50 साल बाद यही साइंस कह दे कि सीमन रिटेंशन के तो जबरदस्त फायदे हैं। तब आप कहोगे यार पहले ही मान लेते। वैसे 2003 की एक स्टडी में पाया कि 7 दिन के संयम के बाद टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा होता है। मॉडर्न साइंस भी आधी बात तो मान ही चुकी है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, इसे कम से कम रखो। एक बार करके देख लो, चेहरे पे ग्लो आएगा, माइंड में फोकस आएगा और आप अपनी उम्र से कम दिखने लगोगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि सुबह नाश्ते में 30 मिनट पहले या रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा और सफेद मूंगफली पाउडर गरम A2 देशी गाय के दूध में मिलाकर पीना है। नाश्ते के 30 मिनट बाद शुद्ध हिमालयन शिलाजीत गुनगुने पानी में घोलकर पी लेना। हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट कंपाउंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रोज सर्वांगासन, भुजंगासन, सेतुबंध आसन और 5 मिनट कपालभाति। डाइट में रखो कद्दू के बीज, तिल, अनार, कच्चा लहसुन, कोल्ड प्रेस सरसों का तेल और देशी गाय का घी। क्या बंद करना है? बंद करो रिफाइंड चीनी, सोया, बियर, डीप फ्राइड फूड और प्लास्टिक एक्सपोजर। रात 10 बजे सो जाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो जितना हो सके। दोस्तों अगर आप इन 5 तरीकों को 30 से 90 दिन लगातार फॉलो कर लो,
मैं और हमारे प्राचीन ग्रंथ दोनों गारंटी देते हैं कि नतीजा देखकर आप दंग रह जाओगे। आज ही अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराओ, फिर 90 दिन बाद दोबारा कराओ, फर्क खुद देख लोगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर घर में किसी न किसी को ये समस्या जरूर होती ही है। इस वीडियो में मैंने बताया है कब्ज होने का असली कारण जो कोई नहीं बताता। इसे जरूर देखें। माय नेम इज दिनेश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सदैव आप मुझसे प्रेम करें, सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।